भावें रुके जमाना जिन्ना मर्जी करी जाना, भावें रुके जमाना जिन्ना मर्जी करी जाना, छड्डो जग दे च मिले कोई करो ना बहाना, शिरा वाली माते बुए मलिए, चलो जी चलो दरी चलिए, चलो जी चलो दरी चलिए। जय माता दी एवरीवन, एक और नए मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इस वीडियो को हम ऑन ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा ऑडियो वीडियो जो है वो अलग तरह का हो, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आप सबके लिए हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप चाहते हैं माता रानी जी का प्रसाद प्राप्त करना, तो आज हमारा रिटर्न है। आज की डेट है 17 अप्रैल 2025 और हम ट्रैवल करने वाले हैं हिमगिरी एक्सप्रेस से, जो कि जम्मू तवी से वाराणसी तक का हमारा ट्रेन जर्नी रहेगा और हमारा सीट नंबर है S3 में 57 नंबर बर्थ। तो अगर आप आना चाहते हैं स्टेशन पर और प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो। इसके साथ साथ आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और मौका कह लीजिए कि माता रानी जी की कृपा से पूरे ट्रेन अडर परिवार को सम्मानित किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी हाफ मैराथन जो कटरा में हुआ था, वहाँ से हमें सम्मान मिला हुआ है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और इसकी खुशी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि यात्रा का पूरा अनुभव, यात्रा का एक्सपीरियंस आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो अभी का लेटेस्ट अपडेट है, अभी का किस प्रकार का नज़ारा है, किस तरह का मौसम है, वो सब भी आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमने माता रानी जी की यात्रा ऑलमोस्ट सुबह में स्टार्ट की थी, कह लीजिए 6 बजे के आसपास। हम अर्धकुंवारी प्रांगण पे पहुंचे लगभग 10:30 बजे के आसपास। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्धकुंवारी पे जो गर्जुन आरती है उसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया, वहाँ पे भी ऑफिशियली जो है वो अपडेट कर दिया गया है। तो जून महीने में अगर आप बुकिंग करेंगे तो वो कॉस्ट आपको अब 500 दिखेगा। तो ये बड़ी जानकारी थी। फिर वहाँ से हम डिपार्च हुए और माता रानी जी के भवन पहुँचे। ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे, धीरे धीरे आराम से चल रहे थे। और आपके लिए तो इस बार सिनेमैटिक वर्चुअल डिजिटल यात्रा आएगी, जिसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, बहुत अलग रहेगा, बहुत डिफरेंट हमने कोशिश किया है, वो जल्दी चैनल पे आएगा। वो सब क्रिएट करते हुए भवन पहुँचे, दर्शन किया हम लोगों ने और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन करने आज समय में, मतलब आज सुबह में। तो हमारी यात्रा अब जाके संपन्न हुई। और सबसे पहले शुरू करेंगे मौसम की जानकारी। पहले आपके वीडियो क्लिप के सामने ही प्रस्तुत होगा। ये क्लिप जो है वो बिल्कुल मॉर्निंग का क्लिप है, देख रहे होंगे धूप निकला हुआ ट्रैक पे। भवन पहुँचे, वेदर बिल्कुल अलग था और रात में पूरा वेदर चेंज हो गया। रात में भवन पे यूँ हुआ कि बहुत तेज़ी से आंधी तूफान और भारी बारिश हुई और उसके चलते रात में हिमकोटी मार्ग बंद हो गया। आपके सामने एक्सक्लूसिव वीडियो है जहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टिक लगाया गया और यहाँ पर हिमकोटी मार्ग रात में बंद था। लेकिन यहीं अगर मॉर्निंग की बात करें तो आप खुद देखिए कि आज 17 अप्रैल 2025 का ये नज़ारा है जब मैं नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। समय लगभग कह लीजिए कि 9:30 बज रहे हैं और पूरा धूप निकला हुआ है। आज के दिन हिमकोटी मार्ग ओपन भी हो चुका है। हम लोग इधर से रिटर्न कर चुके थे भैरव बाबा के दर्शन करके, इसलिए हम लोग उस मार्ग पे नहीं गए, लेकिन आपके सामने प्रूफ के तौर पर वीडियो शेयर कर रहे हैं जहाँ पर हिमकोटी मार्ग ओपन हो गया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भवन का जो वेदर होता है वो बहुत अलग होता है। अब कल रात में ओले भी पड़े भवन पर, सोचिए। तो इस वजह से ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ठंड का लेवल बढ़ गया। और ठंड का लेवल बढ़ गया इस वजह से आप गर्म कपड़ा अपने साथ अवश्य लेके आए, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है तो मौसम में थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप आ रहे हैं, अगर आप सेफ्टी मेजर्स के साथ आएंगे ना, तो मेरे को लगता है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला, गर्म कपड़ा कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग कल रेनकोट, अम्ब्रेला लेके आए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बारिश हुई थी भवन पे। तो ये सारी अपडेट जानकारी थी मौसम से जुड़ी। अब बात करते हैं दर्शन का। हम लोगों ने दर्शन आफ्टरनून में किया, मात्र 5 मिनट में दर्शन हुआ, 5 मिनट में। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि काउंटर बंद हो रहा था RFID कार्ड का, लेकिन हमें दर्शन बहुत कम समय में हो गया। इसका रीज़न यही था कि हम लोग गए थे आफ्टरनून में दर्शन करने। तो आप भी जब कभी भी आ रहे हैं दर्शनों के लिए, माता रानी के दरबार जा रहे हैं, पिंडों के पास पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं, तो आप आफ्टरनून में जाइए और वहाँ पर आपको माता रानी जी के बहुत प्यारे दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे। अब एक और बड़ी जानकारी जो आपके लिए है वो ये है कि आपको पता होगा कि 19 अप्रैल को ट्रेन शुरू होने जा रही थी कटरा टू कश्मीर, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर वेदर डिपार्टमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी भी किया गया था, हमारे फ़ोन पर भी मैसेज आया था कि इस समय मौसम काफ़ी अलग रहेगा, जिसके चलते
उनका जो है आना रोक दिया गया, उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब कब होगा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये पोस्टपोन है। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि अभी जम्मू या कटरा से आपको डायरेक्ट कश्मीर के लिए ट्रेन चलती हुई देखने को नहीं मिलेगी अभी फिलहाल जो अपडेट है। आगे जो अपडेट होगा वो हम आपसे ऐसे साझा करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि जो करंट अपडेट है, सही जानकारी है, वो आपको मिलती रहे। आपको तो पता ही है, हम तब तक जानकारी सही तरीके से नहीं शेयर कर जब तक हमें ना पता हो। हालांकि ये था कि वो आएंगे, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है ना, ऐसा तो होता नहीं भाई, वो प्रधानमंत्री हैं तो उस हिसाब से व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है। ये भी बड़ा अपडेट था। इसके साथ साथ अगर बात करें भवन पर स्मार्ट लॉकर की, तो पूरी तरीके से स्मार्ट लॉकर इंस्टॉल हो गया। आप उसका लाभ ले सकते हैं, 50 रुपये दे के आराम से अपना सामान रखिए और दर्शन करिए। इसके अलावा भवन पर आपके लिए एयरटेल से कोलैब करके फ्री कॉलिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, आप वो भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत और नई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि न्यू वैष्णो भवन का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। अब हमने देखिए पूरा कोशिश किया है कि जितना जानकारी हो सके कलेक्ट करें और शेयर करें। बड़ा टफ होता है कि चलते रहो ऑन ट्रैक पर, आपके लिए वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो, जानकारी साझा करो, बट ये सिर्फ आपके लिए किया जाता है। तो आपका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं और बात करते हैं कि फ़िलहाल जो है माता रानी जी की यात्रा कैसी चल रही है। तो देखिए, अगर आप वीकेंड या हॉलीडे को अवॉइड करके आएंगे उस तरह का रश नहीं मिलेगा, लेकिन वीकेंड और हॉलीडेज़ पे आ रहे हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर आप आना चाहते हैं आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस सब चीज़ों से जो है भावित मतलब वो हो जाए कि नहीं हमें नहीं आना है, ऐसा नहीं करना है, आपको आना है। इवन वेदर की बात भी मैं फिर से यही कहूँगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि जो वेदर में है वही होगा, या अभी वेदर ख़राब है तो आगे भी ख़राब रहेगा। वेदर कब बदल जाएगा कोई भी आपको नहीं बता सकता। आपने कई बार देखा होगा, मैंने यहाँ के लोगों से भी पूछा है, बोलते हैं वेदर अनसर्टेन है। और वेदर पे मैं इसलिए बोलता हूँ, ज़्यादा बताता हूँ आपको, क्योंकि वेदर के बारे में ही सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि भैया हम इस दिन आ रहे हैं तो भैया मौसम कैसा रहेगा, मौसम के बारे में बताइए ना कि मौसम किस तरह का रहेगा। कैसे बताया जाए, देखिए आपके सामने मौसम परिवर्तन हुआ। अगर मैं कल की डेट में आपसे बोला होता कि नहीं भैया आप रेनकोट अम्ब्रेला लेके मत जाओ, और यहाँ आने के बाद आपको दिक्कत होता तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेफ्टी मेजर्स के साथ आए, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। और पूरा प्रूफ आपने सब वीडियो में देखा होगा, कैसे कैसे कहाँ के नज़ारे थे, क्या कुछ था, ओले भी गिरे, किस प्रकार का मौसम बना, तो सब कुछ आपने अच्छे से देखा ही होगा। अब बहुत से भक्त जो है ना एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो रहे हैं, आपको पता है, ऑन सभी यात्रा ट्रैक में। अब तो नीचे चरण पादुका के नीचे भी लोग मिल रहे हैं, मेरे पर्स चोरी हो गए हैं, मुझे पैसा चाहिए। बहुत लोगों को इस बार हमने स्पॉट्स किया, हमने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको मैं पिछली यात्रा में देख रहा हूँ और वो फिर आ गए क्योंकि उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो कृपया किसी को पैसे ऐसे ना दें। अगर सच में कोई ऐसी घटना किसी के साथ घटी है तो पहले वेरिफिकेशन करें, फ़ोन से उनका वीडियो बनाएं, बोले श्राइन बोर्ड से बात कराएं, उसके बाद कुछ हेल्प करे तो करें, अदरवाइज़ ऐसे फेक लोगों से दूर रहें। एक और बड़ी जानकारी जो ये घटना से मेरे को याद आ गई, अर्धकुंवारी प्रांगण पर इस समय जो चोरियां हैं ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरे को बहुत डीएम आ रहे हैं, भैया मेरा फ़ोन चोरी हो गया, भैया मेरे साथ ये हो गया, मेरे इतने कैश चोरी हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपको क्या करना है, सतर्कता रखना है। अब देखिए फ़ोन चोरी हो जाएगा, कैश चोरी हो जाएगा, उसके बाद कोई आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन वो यही बोलेंगे ना भैया हम कोशिश में लगे हैं, कन्फर्मेशन तो देंगे नहीं ना। और मेरे को लोग बोलते हैं कि भैया फ़ोन चोरी हो गया आप मदद करो। मैं क्या, कोई भी आपको इन सिनेरियो में कैसे मदद करेगा। बस ये है, आप आए, अपना ध्यान स्वयं रखें। अब आपकी आंख लग जा रही है, आप सो जा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे, कोई फ़ोन लेके चला जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर उसमें कोई आपकी मदद करने में थोड़ा वो भी हो जाएगा। बट मैं आपको बस इतना कहूँगा कि जब भी आप दरबार के लिए आ रहे हैं, सामानों का ध्यान आपको स्वयं रखना है, सारी चीज़ें आपको स्वयं करनी है, बुकिंग्स आपको स्वयं करना है। बुकिंग भी आपको स्वयं करेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कोई भी आपको बुकिंग प्रोवाइड कर देगा। इस भरोसे बिल्कुल मत आइएगा कि कोई आपको बुकिंग प्रोवाइड कर देगा। हाँ, ऑफलाइन ट्राई करिएगा, इफ़ अवेलेबल हो देन आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको 101% बुकिंग मिल ही जाएगा। तो चलिए, लगभग इस समय की जितनी भी अपडेट थी ऑलमोस्ट मैंने आपसे साझा किया है। कुछ जानकारी छूटी है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी कवर अप करके आप तक शेयर करेंगे जब वीडियो आएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए माता का प्रसाद है, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है सो डेफिनेटली आए हमारे साथ। हमारे ट्रेन पर अगर आपका स्टेशन आ रहा है, हमारा ट्रेन वहाँ पहुँच रहा है तो आए, प्रसाद ग्रहण करें। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ये मत टेंशन लीजिएगा। वो प्रसाद जितना लोगों तक पहुँच जाए यही बहुत बड़ी बात है।
तो चलिए, हम देख रहे थे माइक ऑन है कि नहीं, माइक ऑन होगा तो रिकॉर्डिंग हो गई होगी। और आपसे फिर मिलेंगे एक और नई रिलेवेंट वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय माता दी।